अस्सलाम नाज़रीन, आपको पता है कि मैं रोज़ हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर बैठते हैं मुल्क के इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने। तो इस दफ़ा मेरोज़ से मैंने पूछा क्या टॉपिक है, तो उसने कहा भाई जो राइज़ ऑफ टेररिज्म इन बलूचिस्तान KPK से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कौम को जिस तरह इम्पैक्ट कर रही है, एक तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को, हमारे पूरे वेस्टर्न बॉर्डर को। लेकिन मेरोज़ को मैंने कहा यार मैं और तू वाइट कॉलर क्राइम स्टोरीज़ करे तो अच्छा लगता है। उसने कहा हाँ ये समझ आती है बात, क्योंकि हम दोनों को उसका शौक भी है, उस बारे में पढ़ते भी हैं। लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि हमारे पास एक रेजिडेंट एक्सपर्ट है, एक बंदा जो दहशतगर्द तंजीमों से इतना वाकिफ़ है, आप समझिए कि सीना बसीना उनकी रिसर्च एनालिसिस करता रहे, बल्कि रातों को मेहनत करता रहे उनका कॉन्ट्राबैंड मटीरियल पढ़ के समझ के डिबंक करने के लिए। तो आज हमारे पास महरोज़ साहब हैं और उनके साथ साथ रेजिडेंट टेररिस्ट एक्सपर्ट साथ भी हैं। साथ क्या लगा, ठीक ठाक है? ये जो वक्फा है 2-3 सेकंड का, रेजिडेंट टेररिस्ट एक्सपर्ट, असल में इतनी बड़ी शख्सियत की मैं प्रेजेंस में हूँ तो ऐसे में हकला गया था। रेजिडेंट टेररिज्म एक्सपर्ट। महरोज़ भाई, आपके ख्याल से बलूचिस्तान और KPK ये सेम इशू है या दो डिस्टिंक्ट इशूज़ हैं? दो डिस्टिंक्ट हैं, बिकॉज दो डिफरेंट कल्चर्स हैं। बलूचिस्तान एक अलग कल्चर है, KPK एक अलग कल्चर है, मगर उसको ट्रीट वही एलिमेंट कर रहा है जो एक ही कल्चर को बिलीव करता है, और वो है पावर। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम डिफरेंट है जी, प्रॉब्लम डाइवर्स है जी, प्रॉब्लम के कुछ कल्चरल रूट्स हैं, कुछ एक्चुअल दहशतगर्दी के रूट्स हैं, जी, कुछ जी। फॉरेन फंडिंग के भी रूट्स हैं, कुछ इलाके की प्रॉब्लम्स, उनकी महरूमियाँ जो रियासत से उनके प्रॉब्लम है, लेकिन डील सबको एक ही तरीके से किया जा रहा है बाय। और ये सब रिपोर्टेड हैं कि जो जो आपने चीज़ें डिस्कस की वो सब रिपोर्टेड हैं कि इनके इशूज़ हैं। मैं ये हम कोई स्टोरी ब्रेक नहीं कर रहे, नहीं। ठीक है। ऑब्वियसली हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है कि जो हैमर है वो हर प्रॉब्लम को नेल समझता है। जी, साथ ये जो तासुर है कि हैमर हर प्रॉब्लम को नेल समझता है, क्या ये करेक्ट है? लाइक हम जब भी सुनते हैं ना कि यार इस पे यही मैं जोक्स का पार्ट पूछ रहा हूँ कि इस पे दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, या ये दहशतगर्द है, या ये मुल्क दुश्मन है, या ये सेपरेटिस्ट हैं, तो हमारा सलूशन हमेशा एक ही देखा है हमने, वो चाहे भुट्टो साहब के दौर में 70 से 75 हो, ठीक है, चाहे वो ट्राइब्समैन को इस्तेमाल करना हो कश्मीर की जंग के अंदर, या बाद में उन्हीं को मारना हो, चाहे अफगान जहाद में इस्तेमाल करना हो, तो क्या वाक़तन ये हैमर और नेल की इक्वेशन ही चलेगी या कोई और ऑप्शन है भी? मेरे ख्याल से थोड़ा इसके अंदर नुआंस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए हमें लोगों को। लेकिन क्योंकि स्टेट ने ओवर द टाइम डिफरेंट हर किस्म की टैक्टिक डिप्लॉय किया है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू बलूचिस्तान। और मेरे नज़दीक इवन जो इंसर्जेंसी बलूचिस्तान की है और जो इसकी एवोल्यूशन है फ्रॉम इवन 1950s, जो क्या नाम था उनका, खान ऑफ कलात के भाई से लेके, और अब वरी जो लेटेस्ट परम्यूटेशन है, उसकी जो लेटेस्ट परम्यूटेशन है जिसका उसको परवर्जन कहना बेहतर होगा। हाँ, आई थिंक एट दिस पॉइंट दे देमसेल्फ डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया, स्पेशली जो ये BLA के सारे लोग हैं, कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर, इवन इफ दे आर फाइटिंग फॉर सम सो कॉल्ड एंटिटी इन फ्यूचर फ्री बलूचिस्तान, तो क्या इंटेल करेगी, क्या उसका हदूद अरबा होगा, कहाँ वो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, कंसिडरिंग के उनका बॉर्डर इंडिया के साथ नहीं है, उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ होगा, एक ईरान के साथ होगा और एक अफगानिस्तान। अच्छा, वैसे यू वुड अस्यूम कि एक सूबा जो है अगर वो आपके खिलाफ बगावत करे, जैसे फेडरेशन के खिलाफ, तो इट वुड एलाई विद रीजन्स जो उसके साथ हैं। जिस तरह बांग्लादेश के केस में इंडिया ने अगर हेल्प की मुख्ती बानी बनाने में, तो वो उनके नेबर्स हैं, आसाम जुड़ा हुआ है ना, उनकी ईरान से बनती है ना उनकी, अब थोड़ी उनकी अफगानिस्तान से ओके होना शुरू हुई है, बट वो भी अफगानिस्तान के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, नॉट एक्चुअली लॉन्ग टर्म अजाइम के प्रिंसिपल्स अलाइन कर गए हैं, और मेनलैंड पाकिस्तान से उनकी बानी रही। बलूचिस्तान की पर्सपेक्टिव मेरा हमेशा सवाल रहा है कि बलूचिस्तान में हमें 3 किस्म की आवाज़ें नज़र आई हैं थ्रू आउट हिस्ट्री। जागीरदार जो रियासत से खफा हुए हैं किसी बात पे, तो अब वो इनकलाबी हो गए। जागीरदार जो रियासत के हिस्सा हैं, जो एक डिफरेंट पिक्चर पेंट करते हैं। 4 लोग सॉरी टोटल, एक आपको महारंग बलोच टाइप लोग मिले हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, जो एक एक्टिविज्म के थ्रू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और एक आपको स्ट्रेट अप दहशतगर्द मिले, ठीक, जिन्होंने असला बन के तंजीमें बना ली। वो आप उनको नेशनलिस्ट कहें, दहशतगर्द कहें, सेपरेटिस्ट कहें, ये आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, फितरतल हिंदुस्तान कह लें, बट ये हमें 4 लोग मिले। इन 4 लोगों में से रियासत किसी से बात नहीं करती। असल ना रियासत
इस वक्त जो सीएम है उनसे बात करती है? मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास सीएम वाली पावर है। कबीरे के सरबराह भी हैं उनको तो मतलब वो तो अपॉइंट ही हैं, वो कौन से इलेक्टेड हैं। चलो वो भी उतने इलेक्टेड हैं देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब भी इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, लेकिन सिलेक्टेड के पास ही पावर हो सकती है। बलूचिस्तान तो एक ऐसे चौकी मार नहीं होता था। हाँ जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो एक सिलेक्टेड इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एसएचओ की मार है, वो एसएचओ हमें मिल नहीं रहा। मसला वो जब मिलेगा तो उसको वो मार देगा, उसको अपॉइंट कर देंगे। अभी उन्होंने उसकी अर्जी डाली हुई है। लेकिन मुझे अभी तक रियासत नहीं नजर आई इन चारों से बात करते हुए। लाइक हमारा ये जैसे 4 लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम में से किसी को कोई तकलीफ होती है तो जो हमारा मालिक है दफ्तर का तारिक नज़ीर अहमद, वो हम में से किसी से बात करेगा कि यार ये 4 लोग इनको प्रॉब्लम आ रही तो इनसे बात करते हैं। रियासत इनके अलावा सबसे बात करने को तैयार है। मतलब कि हमें पंजाब से लोग बता रहे होते हैं बलूचिस्तान में क्या करे, केपी के बता रहे, सिंध के बता रहे होते हैं। हमारे जो इस्लामाबाद में एंकर्स हैं 2, गरीदा फ़ारूकी साहिबा, दूसरी का नाम मैं भूल जाता हूँ, जो मारंग बलोच के धरने पे गई थी। अभी निकलेगा ना वो, उनके हस्बैंड भी एंकर हैं। उनके हस्बैंड भी एंकर, राइट। तो वो जाके मारंग बलोच से सवाल पूछ रहे थे। तो आप मारंग बलोच से डिसग्री करते हैं, हम उनकी पॉलिटिक्स से डिसग्री करते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि वो पर्पस क्या सर्व कर रहे हैं। लाइक होता है ना कि आपको काम करते हो किसी पर्पस के लिए, ठीक है। आई डेंट अंडरस्टैंड कि उनका उस तरह सवाल पूछने का पर्पस क्या था। लाइक ऑब्वियसली वो मारंग बलोच को उस लम्हे इस्लामाबाद में वाटर कैनन खाने के बाद ये तो नहीं कन्विंस करती कि आप गलत हैं, पाकिस्तान सही है। आई डोंट थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम। लाइक अगर मैं आज ये कहूँ कि जनाब मैं साथ को साबित करूँगा कि CTD एक अबव बोर्ड महकमा, साथ कहेगा होल्ड माई बियर बड़ी, लाइक लेट्स रिलैक्स, सॉरी होल्ड माई वाइटलिटी, ठीक है। अभी वो टाइम नहीं है। ये जो एक टोन डेफनेस है रियासत की, ये रहेगी बलूचिस्तान के मामले में? हाँ, आई गेस रहेगी मेरे ख्याल से। टोन डेफनेस कह लें, जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है ना, लास्ट टाइम 2023 में हुआ था जाफर एक्सप्रेस का वाक़या। हाँ, बड़ा अफसोसनाक। और उसमें भी जो बाद में बहुत सारे जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस काउंटर इंसर्जेंसी की फील्ड के अंदर या रिसर्च वगैरह करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि दे वर कुछ हॉस्टेजेस थे BLA वगैरह के पास, और उन्होंने कहा था हमारे साथ निगोशिएट करें। तो कब उस टाइम हायर अप लेवल के ऊपर ये डिसीजन हुआ था कि इट्स गेम ओवर फॉर देम, निगोशिएशंस नहीं होंगी इनसे। और उसके बाद जैसे ही वो जाफर एक्सप्रेस का इवेंट ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर ये भी तय किया गया कि हमने BYC वाला पूरा जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो उनका पूरा सेटअप है, ये भी इसको भी उसी तरह ही डील करना है जिस तरह हम BLA को डील करते हैं। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है, एक स्टेप नीचे, ऑब्वियसली हम उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। उसके बाद ही मारंग बलोच अभी तक जेल के अंदर है, और वो सारा कुछ वो भी उसके बाद का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। और ऑफ कोर्स डिसीजन किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि उसके डेमोक्रेसी चाहिए होती है, डेमोक्रेसी चाहिए होती है, मटन बनाने के लिए मटन चाहिए होता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे लगा था कि मटन के बगैर बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले तक इन लोगों को इजाज़त थी कि आप आ जाएं। मतलब हम, लेकिन सर 1970 से 1975 भी हमने यही बातें सुनी थी। आप तारीख पढ़ते हैं तो स्टेट ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं जी, बलूचिस्तान में कोई निगोशिएशन, सिर्फ ऑपरेशन ही होगा। तो वो वैसे ऑपरेशन कंक्लूड कैसे हुए थे? और उसके बाद भी मतलब ये सवाल तो ये पूछना चाहिए कि ये सारा कुछ करने के बाद मतलब BYC को आपने जितने भी उनके एक्टिविस्ट हो रहे थे उनको जेलों में डालने के बावजूद भी रिक्रूटमेंट ख़त्म नहीं हो सकी। वो लोग अभी भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिक जाफर एक्सप्रेस का जो न्यू इंसिडेंट है, इट्स बेसिकली वन वुड अज्यूम के इट्स अ कैटास्ट्रोफिक इंटेलिजेंस फेलियर। नहीं, मैं ऐसा देखें 2023 में इंसिडेंट हुआ, 2026 में हुआ है, और 3 साल हमने कहा कि वी आर गोइंग टू स्मैश दम, ठीक है, बिकॉज उन्होंने इनोसेंट लोगों को शहीद किया। They did it again। अब तो उनकी फीमेल कमांडो भी आ गई हैं सामने। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि क्या कहते हैं, जो टेररिस्ट तंजीमें हैं जिस तरह से वो ऑपरेट, क्योंकि सिंस आई हैव बीन स्पेंडिंग, आई मीन आप रेजिडेंट एक्सपर्ट हैं, लेकिन सलमान साहब जब एक्सपर्ट है तो फिर हमारा तो बनता नहीं। सिंस आई हैव बीन स्पेंडिंग सम टाइम रीडिंग, लेकिन आपका मामला तो पैन इस्लामिक ग्रुप्स का था ना रीडिंग। लेकिन मेरा जो एमफिल का थीसिस था वो BLA। अच्छा गाइस, साइड नोट पे इट्स सो सरप्राइजिंग कि साथ का एक्चुअली एमफिल बलूचिस्तान के बारे में फिजा अकबर थी। फिजा अकबर साहिबा जी। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं।
जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, जो एवोल्यूशन ऑफ क्या कहना चाहिए टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो उनके पास भी टैक्टिक्स हैं, उनसे डील करना भी बहुत एक क्या कहना चाहिए जान जोखों का काम है। फॉर एग्जांपल नाउ दे हैव ड्रोन्स, नाउ दे हैव टैक्टिकल ड्रोन जो वो डिप्लॉय कर सकते हैं। उनके पास और चैनल्स हैं जिनके ज़रिए वो स्टेट को टफ टाइम दे सकते हैं। और ये हमने हर जगह देखा है कि मतलब कोई किसी आई थिंक किसी को सुन रहा था मैं, एनालिस्ट को, वो ये कह रहा था कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ड्रोन्स हैव चेंज द वारफेयर फॉर दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट एक्चुअली जो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था वो ये था कि जब कुछ वकूए हुए थे बलूचिस्तान में, जहाँ मुख्तलिफ शहरों में बेक वक्त अटैक किया था दहशतगर्दों ने, तो लोग वहाँ पे उनको वेलकम कर रहे थे। और वो वेलकम आउट ऑफ लव नहीं करते, वो वेलकम आउट ऑफ नॉट इवन हेटेड फॉर द स्टेट, कि फाइनली यार ये एक्चुअल रेट वाला बंदा है। होता क्या कि जब आप एक लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम कायम नहीं कर पाते, फिर कोई भी आए कायम करता है, आप उसी को पूछना शुरू कर देते हो। दिस इज नेचुरल। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मारंग बलोच सीएम बलोचिस्तान बन जाए तो क्या होगा। हाइपोथेटिकल है, लेट्स से कि मारंग बलोच बिकम, अगर मेरे ख्याल से मारंग बलोच बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़े, जैसे हाई प्रोबेबिलिटी उसकी जमात को काफ़ी सीटें मिलेंगी, वो सीएम, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वर्स्ट केस सिनेरियो। I don't think anything fundamentally would change. Yeah. यही होगा कि वो धरना दे देंगे, कहेंगे सूबे को पैसे ज़्यादा दो, ये रॉयल्टी। Why would we have a problem with that? Yeah. लाइक मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब की गवर्नमेंट ने इस वक्त गंदम सूबे से बाहर जाना बंद किया हुआ है। हमने लिटरली बाकी, हम ब्रेड बास्केट हैं जी, ठीक है, हमने बाकी पाकिस्तान को कहा कि दफ़ा हो जाओ, हम आपको गंदम नहीं देंगे, ठीक है। हम माजी में भी तो ये करते हैं, रियासत चल रही है, ठीक है। तो मुझे कभी कभार ये समझ नहीं आता कि मे बी शायद इदारों को हमसे बेहतर पता है, लेकिन हिस्ट्री ने साबित किया सच नहीं, तो कि ऐसी इदारों को ही बेहतर लॉन्ग टर्म चल रहा है। हाँ, yes, वो लड़का बहुत सिक्योर चलता है, अगर सर देखें लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म नहीं शादी हुई है सर, मैं नहीं इंटरेस्टेड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये है ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर मारंग बलोच सीएम बलूचिस्तान बन जाए और मंजूर पश्तीन सीएम केपीके बन जाए तो क्या हो जाएगा। लाइक ये पाकिस्तान के अंदर सीएम पंजाब बुज़दार साहब भी बन गए थे, अब मरीम साहिबा सीएम है, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब थे। सिंध में सीएम होए ना होए बेमानी है, ज़रदारी साहब वहाँ मालिक हैं 15-16 साल से। हो क्या गया है, मेरा ये बहस होती है अक्सर कि आप अदम एतमाद क्यों पेश करेंगे, वाई। सबसे बड़ी मौत किसी भी पार्टी के लिए होती है कि उसके 5 साल पूरे करवा दो, ये उसकी डेथ होती है। उसके पास हाँ या आवाम के पास पूरी चार्जशीट होती है कि आपने कुछ भी नहीं अभी भी तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि बुगटी साहब जो हैं 5 साल पूरे करेंगे जी, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। हाउ कन्वीनियंट फॉर हिम कि वो वज़ीर दाखिला थे इन द केयर टेकर सेटअप, फिर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया पीपल्स पार्टी की सीट के ऊपर और फिर वो सीएम बन गए। लेकिन ये आपको कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन कभी कभार ना जब अल्लाह आपका बाजू पकड़ता है ठीक है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टॉपिक है राइज ऑफ टेररिज्म इन बलूचिस्तान एंड केपीके। सो दिस बेसिकली मीन्स कि गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है कि अटैक्स की नौयत बढ़ी है। अब मिसाल के तौर पे हमने परसों कवर भी किया, हाँ, जो गवादर सिटी है, इट इज़ द हार्ट ऑफ सी पैक, द क्राउन जूल, ठीक, इट इज़ नॉट ऑपरेटिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड गवादर कभी भी ग्रेटर बलूचिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। लेट ये भी एक बात हम क्लैरिफाई कर लें, ये उस इलाकों में आता नहीं था। अगर हम मोनेटाइज नहीं कर पा रहे अपने इलाकों को उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए, और वहाँ हम कंटिन्यूसली जंग भी लड़ रहे हैं जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये बात कब जाके ऑक्सीमोरॉन बन जाएगी कि वी विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। बिकॉज हमें ह्यूमन हिस्ट्री में जो एक दहशतगर्द तंजीम, जो एक नेशनलिस्ट तंजीम भी थी,
द कर्ड्स, उनका जो कंक्लूजन नज़र आया वो बेसिकली ये है कि जब टर्की ने कर्ड्स की पॉपुलेशन विद इन टर्की को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया तो ऑल ऑफ अ सडन कर्ड सेपरेटिस्ट को लगा उनके नंबर्स ड्विंडल कर रही हैं, लेकिन हमारी रियासत ऑपोजिट कर रही है. लाइक पंजाब अगर हम कहते हैं कि जनाब इज़ अ सेफ हेवन फॉर एवरीबडी कि एक थोड़ा बेहतर सूबा डेवलप्ड है, अभी तो हमने अफगानियों को निकाला है. कोई पता नहीं कल को हम अनाउंस करते हैं कि जी बलोच भी नहीं रहते यहाँ पे, क्योंकि इनके मरासम होते हैं पीछे. तो जहाँ पे मोहब्बत से आपने नंबर्स की स्वेलिंग कम करनी थी, वहाँ पे तो आपने चलती पे तेल और फेंक दिया. बट डोंट यू थिंक कि जो मेरे ख्याल से जो पूरे पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है ना, वही बलूचिस्तान की भी रूलिंग एलीट है. लाइक द एलीट्स, द सरदार्स, द नवाब्स ऑफ बलूचिस्तान. मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा मसला भी यही है. जिस क्लास के अंदर बलूचिस्तान के अपने जो एक्टिवल्स तो नहीं कह सकते उन लोगों को, क्योंकि वो लोग वोट लेकर नहीं आते, उनके मरासी में अशराफिया के साथ, तो इसी बेस के ऊपर वो इलेक्ट होते हैं या सिलेक्ट होते हैं या कभी कभार रिजेक्ट होते हैं. वो जो पिछले इनसे पिछले जो थे ना मिनिस्टर, आई थिंक कुद्दूस पजंजो नाम था उनका शायद, तो उनको वो तो ख़ुद कहते होते थे कि मेरे पास तो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है, मुझे तो बस नाम को वज़ीर आला बनाया. और वो जहाँ जाते थे लोगों को पैसे बांट के आ जाते थे. ये उनका उसकी वजह है. पंजाब के अंदर जब उन्होंने ज़मीनें तोड़ी थी तो इट वाज स्टिल डन इनफेक्टिवली, बट इट वाज डन मोर इफेक्टिवली देन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान. उस टूटने की वजह से आपकी फ्यूडल क्लास कुछ इलाकों में शिफ्ट हुई थी इंडस्ट्रियल क्लास. फ्यूडल क्लास प्रॉब्लम को व्यू करती है डिफरेंट तरीके से, इंडस्ट्रियल क्लास डिफरेंट तरीके से करती है. उनके सोल्यूशंस भी डिफरेंट होते हैं. फिर इंडस्ट्रियल क्लास के सोल्यूशंस डिफरेंट होने की वजह से पंजाब में एक जेन्युइन अपलिफ्टमेंट आई इन दी साइकी. कुछ इलाकों में नहीं है अभी भी, दिस इज ऑल्सो ट्रू. साउथ पंजाब कुछ ऐसे इलाके हैं, पर ओवर आई सबसे प्रोग्रेसिव पंजाब है, फिर KPK है, फिर सिंध है, और एंड में जाके फिर GB है, सॉरी फिर आज़ाद कश्मीर है, फिर GB है, और फिर बलूचिस्तान है. बिकॉज वहाँ पे कभी भी किसी किस्म का रिफॉर्म टू अपलिफ्ट द पीपल नज़र ही नहीं आए होते थे. मंसूबे बने, पैसे दिए गए, वो खाए पिए गए. हमने जब रिको डिक का एनालिसिस किया था, सिर्फ रिको डिक का मुआहदा जिस तरह बलूचिस्तानी गवर्नमेंट ने किया था कि कंपनी की माइंस है ही नहीं जिसको मुआहदा दिया जा रहा है. माइंस विजिट करने के लिए लॉस वेगस के हैं, तो हम उससे निकल सके. और हमारी अशराफिया जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, उसने उसको पैटर्नाइज किया. लोग अक्सर अकबर बुगटी की बात करते हैं कि वो बहुत एक रेवोल्यूशनरी बलोच लीडर हैं. सारी उम्र तो आप हुकूमत में थे. ज़िंदगी के फैग एंड पे आपका इख्तलाफ हुआ और सही बात पे इख्तलाफ हुआ. मैं बिल्कुल इस इख्तलाफ के साथ हूँ. तो तब जाके ये सारा मामला बना. बट throughout the 70s, 80s, 90s part of government, कोई आपका रोल नहीं था वहाँ पे अपलिफ्टमेंट का. मसलन अगर आज हम देखते हैं मारंग बलोच डॉक्टर बन के निकली है, तो कि ये मैं समझता हूँ एक मिनी मिरेकल है कि एक बच्ची अपनी तालीम मुकम्मल कर पाई है बलूचिस्तान के अंदर. आपका जो पूरा निज़ाम है बलूचिस्तान को व्यू करने का, ठीक है, सबसे पहले तो आप अगर एक आम बच्चे से कहेंगे ना, आम आप चले सियासतदान से भी कहते हैं, आप आम जर्नलिस्ट से भी कह दें जो TV चैनल में बैठे होते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी ग्रेटर बलूचिस्तान इलाका कौन सा है मैप पे, दे विल नॉट बी एबल टू. वो कोयटा भी डाल देंगे उसमें, हालांकि क्लेम ही नहीं है, वो तो पख्तून एरिया है, ठीक है. फिर वो उसमें ग्वादर भी डाल देंगे, उसका भी नहीं पता उनको, ठीक है. तो रियलिटी एक्चुअली ग्रेटर बलूचिस्तान ज़्यादा ईरान में, ठीक है. पाकिस्तान में तो फिर भी काम आता है, खराब है, इतना कुछ भी नहीं है, सेम है. इट इज़ द सेम लेवल ऑफ थिंग. लेकिन मसला ये है कि ईरान क्योंकि एक होमोजेनस अहले तशीब पॉपुलेशन है, उनके पास कंट्रोल मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट है. और क्योंकि ईरान दुनिया से क्लोज्ड ऑफ था, उनके मसाइल बड़े डिफरेंट है. उनकी सीक्रेट पुलिस बहुत डिफरेंटली काम करती है. ईरान का जो ब्रूटल क्रैकडाउन है उस पॉपुलेशन पाकिस्तान से करीब नहीं आता, ये एक्चुअल फैक्ट, ठीक है. और पाकिस्तान को आना भी नहीं चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है. वो तो अभी ईरान क्या कहते हैं एक टफ पोजीशन में है और एक अच्छी जंग लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है, तो हम उसकी हमायत करते हैं. डजंट मीन कि आप प्रोटेस्टर्स को मारना शुरू कर दें, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है. उनकी जो मॉरल पुलिस है, उन्होंने वाकई एक फ़ीमेल प्रोटेस्टर को मार दिया था. ये नहीं ठीक, ये गैर मुनासिब बात है. ये शरई तौर पर ठीक नहीं है, अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है, इंटरनेशनली इस्लाम का मुकदमा पेश करने तो बिल्कुल ठीक नहीं है. तो बलूचिस्तान हमारे वाले के अंदर पूरी पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड ही नहीं है. और मसला ये है कि अब आपको एजुकेट कौन करेंगे? या बलूचिस्तान की क्राइसिस पे आपको लेफ्टिस्ट एजुकेट करेंगे, वो उसको एक लेफ़्ट के लेंस से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो
BYC है और मोस्टली बलोच के अंदर सेपरेट मूवमेंट्स हैं, वो लेफ्टिस्ट तंजीमों से मुतासिर हैं। एथनो वही मूवमेंट है सारी, एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सारी, वही स्टालिन का लगाया हुआ पौधा है जो आज बड़ा हो रहा है। तो आपको जब मेन स्ट्रीम के अंदर कोई मुकबिल, फॉर एग्जांपल लाइक अगर गरीदा फ़ारूकी साहिबा जाके महारंग से कहती ठीक है बेटा आप बताएं आप पे ग्रीवियंस क्या हैं, वो 10 ग्रीवियंस रखती, वो कहते बेटा ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, तो महारंग लोग आपको हिस्ट्री का लेक्चर देती कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, उस पर एक बात हो सकती थी, राइट। आप एक और चीज़ भी रियलाइज़ नहीं करते, जो एवरेज बंदा बलूचिस्तान में रह रहा है, अगर वो BLA की हमायत ना करे उसकी जान वनरेबल होगी, अगर वो पाक फौज की हमायत ना उसकी जान वनरेबल होगी, वो जाएगा कहाँ? ये बात रियलिटी है। मीडिया कवर भी तो नहीं करता सही तरह इस इशू को। बलूचिस्तान आप जा नहीं सकते मीडिया कवरेज विदाउट डीप स्टेट। आप बता दें कि बलूचिस्तान में सहाफ़त हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। ये जो बलूचिस्तान या क्वेटा या जितने भी इन एरियाज में लोग जाते हैं सहाफ़त करनी है, सारे इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। जिस तरह DHA कोयटा के ऐड चले थे तो आया था कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड कम्युनिटी में कहीं यार बिकॉज आपको पता है क्वेटा के अंदर नंबर 1 सेलिंग पॉइंट रियल एस्टेट का क्या है? अमेनिटीज़ नहीं है, सिक्योरिटी। अमेनिटीज़ तो DHA कोयटा में अमेनिटीज़ है ही नहीं, ठीक है, सिक्योरिटी है। अब आपको याद है कि जब इमरान खान साहब जाते थे वॉर ऑन टेरर के बाद जो पाकिस्तान के ऑपरेशन उन हार्ड एरियाज़ में, वहाँ पे एक्सेस के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हमायत पर आप जा नहीं सकते, जिस तरह आज साफ़ी जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रिपोर्टिंग वहाँ पे इलाके की वन साइड कराएंगे तो PTM बनेगी, तो BYC बनेगी। इस दफ़ा चीफ साहब ने ईद भी ज़ोब में मनाई है, ये तो अच्छी बात है, ट्रूप्स के साथ जाके चीफ को मनाना चाहिए, ट्रूप्स को मोटिवेट करने के लिए, ये आर्मी चीफ्स करते हैं। मुझे फील ऐसा होता है कि हर दफ़ा चीफ साहब मनाते हैं नॉर्थ की साइड पे, वज़ीरिस्तान इन जगहों पे, बिकॉज आपकी मेजर फौज कहाँ जंग लड़ रही है। इस दफ़ा आप बलूचिस्तान और 2 दिन पहले धमाका भी हुआ था वहाँ, जहाँ 24 या 14 ये 2 चलो दैट इमेजरी आई अंडरस्टैंड, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर महारंग बलोच को ये लगे कि यार मेन स्ट्रीम मीडिया मेरा मुकदमा रिप्रेजेंट करेगा, वो BYC नहीं बनाएगी जी, लोग BYC में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि जा यार TV चैनल तो ये बुला रहा है। अगर मंजूर पश्तीन को आप डिबेट्स पे बुलाएं, फिल्माएं, उसको लगाएं, तो मंजूर पश्तीन को PTM बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आप एक्चुअली लोगों को मजबूर करते हैं कि वो रेडिकलाइज हों। मुझसे NDO में पहला सवाल ही ये पूछा गया था कि मंजूर पश्तीन के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे समझ आ गई थी कि तो आपने क्या कहा? तो मेरी राय बड़ी अलग किस्म की, मेरा ये था कि यार इनके बड़े हमायती हैं मुल्क में, मतलब लोग बड़ा सिंपथाइज़ करते हैं इनके साथ, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये वही बनेंगे जो एक वक्त में MQM था। ये मेरी ओपिनियन है कि एक वक्त में आपको रियासत की बैकिंग मिली और फिर रियासत के ही आप डायरेक्ट हो गए, तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मंजूर पश्तीन को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही है, और मुझे था कि आज नहीं तो कल अगर आपने सपोर्ट उठाई या इशू ज़्यादा क्रिएट कर दिया इनके साथ, तो इज़ अ वेरी फाइन पॉसिबिलिटी काम ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे ना मुझे थैंक यू कहा था बस, जो आपने ये बात रेज़ की, ये एक इतनी सिक रियलिटी है कि आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर BYC बनती है, PTM बनती है, तो उनको स्टेट हाईजैक करने की कोशिश करती है। दे ट्राई टू मेक देम अ टूल। जिस तरह मोहसिन दावर साहब इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ PTM, फिर उन्होंने अपनी जमात बना ली, वो MNA बन गए, वो अदम एतमाद का हिस्सा थे। ही वॉज पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट्स अटैक ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। सो आप लोगों के लिए लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट बना देते हो कि आप उनको चॉइसेस क्या देते हो कि तुम्हारे इलाके में डिस्प्लेसमेंट को अमल हम थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे अगर तुम एक गैर डेमोक्रेटिक चीज़ करो। तो यहाँ पे उनको हज़ारों बंदों की जान नज़र आ रही होती है, और यहाँ पे उनको इमरान खान या कोई और सियासतदान नज़र आता है जो थोड़ा सा बदतमीज़ भी होता है, उनको पसंद भी नहीं होता, तो दे मेक दैट चॉइस, और ये इवेंचुअली सब कुछ सिस्टम को सोलिडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को नज़र आया कि अगर मैं लेफ्टिस्ट सपोर्ट लेता हूँ अपने इलेक्शन कैंपेन में तो मुझे इसमें एडवांटेज है। बाद में चुन चुन के उन्होंने उनको अंदर किया था। अगर मैं कराची की शराफिया से पैसा उठाता हूँ मुझे इसमें फ़ायदा है। बाद में चुन चुन के लोगों के खिलाफ मुकदमे किए थे। और फिर अगर मैं इस्लामिक टच देता हूँ तो मुझे और भी फ़ायदा है। तो ऑल ऑफ अ सडन एक प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो रही, क्या हो रही है? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। अब बलूचिस्तान के अंदर इतना डाइवर्स इशू है इन स्पेसिफिक रीजन्स, हम उसको एक ही ब्रश से पेंट करते हैं। उसको फितनतल हिंदुस्तान कहना ना इंसल्ट है टू द प्रॉब्लम। ऑब्वियसली इंडिया फंड करेगा, ये बच्चे को भी पता है। क्यों?
भाई अगर हमारे मुल्क में कोई मेजर फॉल्ट लाइन है तो हमारा एनिमी नंबर 1 उसको ज़ाहिर है फंड करेगा, बल्कि वो फंड ना करे मैं तब हैरान हूँगा। ठीक, उसको फितनतल हिंदुस्तान क्या है कि आप ट्रिवलाइज कर देते हैं उन लोगों की प्लाइट को। उसी तरह अब आपने पीटीएम और टीटीपी को तकरीबन सेम कटहरे में खड़ा कर दिया, हालांकि दे आर ऐसे जी डिफरेंट, ठीक है। पार्ट इनफैक्ट अगर आप वहाँ फ्री हैंड दे तो प्रॉब्ली टीटीपी पीटीएम वालों को मार दे, ठीक, जिस तरह एएनपी वालों को उन्होंने एक ज़माने में तोड़ के रखा हुआ था। एएनपी तो ख़त्म हो गया ऑब्वियसली, या बट आई थिंक टीटीपी ने भी अपनी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक उसको सारा उन्होंने वो किया है। दे हैव क्या कहना चाहिए, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ पश्तून पार्टी, और ओवरऑल जो पोस्ट 2021 सारी पॉलिटिक्स है पीटीएम की, जिस तरह उन्होंने आई थिंक मोर्न किया कि हाय जो मतलब यूएस की फोर्सेस हैं वो चली गई हैं और ये डार्क एरा है दोबारा से, और पाकिस्तान ने सारा ऑर्केस्ट्रेट किया है क्या कहते हैं तालिबान की वापसी को। तो मेरे ख्याल से with regards to what has happened and how we have like operated in tribal areas, that उसका जो फाइनल कंक्लूजन था वो शायद पीटीएम जैसी जमात नहीं निकलना था कि जब आप एक इदारों को या इदारों के कुछ लोगों को इतनी विदाउट एनी ओवरसाइट इतनी पावर दे देंगे कि वो लोगों को उठाएं और लोगों को इनकाउंटर करें एंड व्हाट नॉट, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों के ग्रीवेंसेस होंगे, और जब वो ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होंगे तो वो इसी तरह के मैं तो समझता हूँ कि पीटीएम बहुत बेहतर जमात है। ये पीटीएम शुक्र है बीएलए नहीं बनी। सेम गोज़ फॉर बीवाईसी। अच्छा, बीवाईसी के मामले में एक और बात भी बड़ी ओपनली अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे होती है कि बीवाईसी एंड बीएलए इज़ वन एंड द सेम थिंग। वन इज वो मैंने आपको बता दिया ना, सॉफ्ट इमेज फीडर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे निकले, बहुत सारे हमने भी कवर किए चैनल के ऊपर कि कुछ यूएमटी के बच्चे थे दो तीन किसी और आई थिंक कायद-ए-आज़म के थे, ठीक है, वो पहले उसमें थे। यूएमटी वाला हमने कवर किया था। हाँ आई थिंक कायद-ए-आज़म वाला भी हमने बात की कि पहले वो उसमें गए बीवाईसी में, फिर 2-3 महीने वो जब गिरफ्तार हुए और जब वो गिरफ्तारी से आए वापस उन्होंने बीएलए ज्वाइन कर लिया। मैं ऐसी एक और मिसाल देता हूँ, जमात में कितने बच्चे होते हैं जमीयत के अंदर, ठीक है, और इवेंचुअली उनमें से रिक्रूटिंग ग्राउंड बन जाता है फिर दहशतगर्द तंजीम में, जैसा तेरे साथ हुआ था से तो होता क्या है कि देर आर इन अ वेन डायग्राम ना देयर इज ओवरलैप बट यू कैन नॉट इक्वेट द टू। लाइक वेन डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं, एक बच्चा जो मजहबी है, जो बिलीव करता है कि अमेरिका बुरे काम कर रहा है, दुनिया में इसराइल बुरे काम कर रहा है, मेरे ख्याल से आपको शायद 1 बिलियन मुसलमान मिल जाएंगे ऐसे, उसी 1 बिलियन में से निकलेगा सबसेट जो दहशतगर्द तंजीमों में जाएगा, तो हम 1 बिलियन को दाव लगा देंगे ना। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि बीवाईसी के मामले में, पीटीएम के मामले में वी से कि बिकॉज इनके अंदर से लोग निकल के वहाँ गए हैं, हैंस प्रूविंग कि बीवाईसी इज़ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीएलए। देखिए, इफ़ बीवाईसी इज़ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीएलए ना, आप कोर्ट में प्रूव करें ताकि मैं सीना ठोक के कह सकूँ कि जनाब बीवाईसी इज़ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीएलए, इनको तोड़ दो। ठीक, जब आप मर्की वाटर्स में ऑपरेट करते हैं तो फिर आप बीवाईसी को मवाद देते हैं कि तुम अब बनो बीएलए, तुम बीएलए को हम मवाद देते हैं कि अब तुम और बंदे रिक्रूट करो, बिकॉज दहशतगर्द तंजीमों की रिक्रूटमेंट हम सबको पता है किस तरह होती है, सेंटिमेंट्स के थ्रू, नॉट लॉजिक, ऑफ कोर्स इमोशंस के थ्रू। दैट्स इट। फॉल्ट लाइंस जहाँ भी ना होती हैं, हर मुल्क में होती हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल कंडोन नहीं कर रहा पाकिस्तान के रियासत के एक्शन, बट एवरी कंट्री हैज़ फॉल्ट लाइन। अभी इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन इंडिया की एक्सपोज हो गई जहाँ पे उन्होंने वो वैंगचू उठा के जेल में डाल दिया था, क्या नाम है इलाके का, मणिपुर, ठीक है। अब वो फॉल्ट लाइन खुल गई है, अगर वो कहें कि इस फॉल्ट लाइन को चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। अगर अरुणाचल प्रदेश में फॉल्ट लाइन्स हैं और चाइना उसको आज एक्सप्लॉइट कर रहा है ब्रह्मपुत्रा डैम के लिए, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। सो फॉल्ट लाइन्स और नेशंस एक्सप्लॉइट करते हैं, उन फॉल्ट लाइन्स को मिटिगेट करना रियासत का काम होता है। मुझे एक काम बताएं जो रियासत ने बलूचिस्तान की फॉल्ट लाइन्स को मिटिगेट करने के लिए, अपीज़ करने के लिए किया हो। आई थिंक जो कोर इशू है ना, जो मेरा भी पूरी ओवरऑल थीसिस रहा है हमेशा से, वो यही है कि असल जो कोर इशू है वो इनकम्पिटेंस का है। फॉर एग्जांपल अभी इनकॉम्पिटेंस रियासत की जो लोग हायर करते हैं, रियासत के अलाकारों की, और जो निचले
लेवल का स्टाफ होता है जिसमें बस वो फिल करना होता है कि मैंने इतने ऑपरेशन कर लिए और इतने लोग उठा लिए और इतने लोग गिरफ्तार कर लिए, देखें मतलब कितना बड़ा अच्छा काम, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ इस इदारे ने, बहुत अच्छा काम किया। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ी जो इनकम्पिटेंस की मिसाल है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग कश्मीर में किसी ज़माने में एक्टिव थे उनको चुन चुन के इंडिया मार रहा है। अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर ऑपरेशन पहलगाम के बाद से लेकर अभी तक वहाँ मैसेकर हो रहा है जी। और अभी पाकिस्तान के अंदर इवन आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमजा बुरहान को मारा और उसको प्रॉपरली इंडियन मीडिया ने सेलिब्रेट किया, और उसके ऊपर हमारे जो क्या कहना चाहिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनका कोई आया ही नहीं रिस्पॉन्स कि भाई हमने वो लोग जो किसी ज़माने में एक्टिव थे जो कश्मीर में जाके फ़ाइट कर रहे थे किसी ज़माने में, वो लोग क्यों चुन चुन के इंडिया मार रहा है और किस लेवल के ऊपर कौन उन बंदों के नाम लीक कर रहा है, और नाम लीक कर रहा है कोई कहीं से पैसे आ रहे हैं, कहीं कोई स्लीपर सेलेक्टिव है। धुरंधर मूवी के अंदर पूरा एक था सेगमेंट इसके ऊपर भी, उन्होंने काफ़ी लोग दिखाए थे कि जो उन्होंने चुन चुन के मारे थे कराची के अंदर जो किसी ज़माने में हिज़्बुल मुजाहिदीन में या अलबदर में एक्टिव थे। तो वो जो कोर इशू है ना जो हर इदारे में आपको जिस इदारे से भी आप इंटरेक्ट करते हैं, मे इट बी पुलिस, FIA और इधर उधर के दाएँ बाएँ, तो आपको नज़र आता है के लोग खाना पूरी कर रहे हैं। हाँ बस खाना पूरी कर रहे हैं। आई थिंक उसकी एक और वजह है कि अगर आप रियासत के जो टूल्स हैं जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनके कामों के लिए इस्तेमाल ना करो और उनको सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल पे इस्तेमाल करो। लाइक इस वक्त लेट्स बी फेयर, ISI's पॉपुलेशन कंट्रोल, MI पॉपुलेशन कंट्रोल, IB पॉपुलेशन कंट्रोल, पुलिस पॉपुलेशन कंट्रोल, जजेस पॉपुलेशन कंट्रोल, FIA पॉपुलेशन कंट्रोल, NCCI पॉपुलेशन कंट्रोल, ट्रैफिक पुलिस पॉपुलेशन कंट्रोल, हाईवे पुलिस पॉपुलेशन कंट्रोल, FC पॉपुलेशन कंट्रोल, रेंजर्स पॉपुलेशन कंट्रोल एंड लिटरली पाक फौज पॉपुलेशन कंट्रोल। पाक फौज का कुछ हिस्सा जो है वो बॉर्डर्स के दिफा में और दहशतगर्द की जंग में मसरूफ़ है। आपके सियासतदान पॉपुलेशन कंट्रोल, आपके सियासतदान की प्राइवेट मिलिशाज पॉपुलेशन कंट्रोल, आपके पश्तून किलर ग्रुप्स बलूचिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल, आपके इतने टूल्स हैं फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, तो वो अपना काम कब करते हैं? व्हेन डू दे डू देयर जॉब्स? मसलन आपका जो एक ब्यूरोक्रेट है जिन्होंने कच्ची बस्तियां खाली करवाई हैं, खातून जिनको आपने अभी मेडल दिए, शी इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। आपकी पीरा फोर्सेस पॉपुलेशन कंट्रोल। यानी कि आप डंगर को संभालने के लिए अगर मुल्क में 25 करोड़ डंगर है ना, तो लगभग आपने करोड़ एक बंदा रखा हुआ है इंडायरेक्ट उसको संभालने के लिए। इतने शेपर्ड्स हैं इस फ्लॉक के। तो वही मसला है कि फ्लॉक को समझ नहीं आ रहा हमने जाना क्या है। फ्लॉक एक पेज पे नहीं आ पा रही। ये सिर्फ हम बलूचिस्तान की बात करें भाई, हम KP पे तो आए ही नहीं है। KP की तो हार्श रियलिटी ये है कि देखें जो ड्यूरेंट लाइन है जो ड्यूरेंट ने बनाई थी, ठीक है, कोई हाजी सनाउल्लाह नहीं बनाया गया था, उसने ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी जगह को डब्बे में डालने की कोशिश की है जिसको हिस्टोरिकली किसी ने डब्बे में डालने की कोशिश की ही नहीं है। मसलन अगर आप वो पूरी तारीख पढ़ें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 500-600 साल से किसी ने उस डब्बे को उस तरह बंद करने की कोशिश की है। अब आपने सकाफ़त तकसीम करने की कोशिश की, आपने ख़ानदान तकसीम करने की कोशिश की, आपने मईशत तकसीम करने की कोशिश की, नहीं हो सकती मेरे भाई। 70 साल में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, हाँ 200-300 साल में होती है। आज भी जो सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है उसके मरासम टू लैटिन अमेरिका इतने तगड़े हैं और वो बॉर्डर इतना पोरस है बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज आपको लोकल हमायती नहीं मिलते। आप चले जाएं कैलिफोर्निया के अंदर और बाकी जो साउथ के एरियाज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके मरासम लैटिन अमेरिका के अंदर हैं, वो गवर्नमेंट के मफाद के लिए काम करते ही नहीं हैं, वो अपने बंदे बुलाते हैं लाते हैं, बिकॉज उनके 500, 600, 700 साल के मरासम हैं वहाँ पे। तो 300 साल में अमेरिका वो फॉल्ट लाइन ख़त्म नहीं कर पाया। हम बाबा साहब में याद करते थे जी बाढ़ बन जाएगी तो सब ख़त्म हो जाएगा, बाढ़ किधर गई अभी तक नहीं पता। असल में मतलब फिर वो ये ना कि एक तो डेमोक्रेटाइजेशन का द लैक ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एक इशू है, और द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंसी कि फॉर एग्जांपल जो फैज़ हमीद साहब ने या जो भाजपा साहब ने पूरा प्रोसेस शुरू किया था कि हमने रीनेगोशिएट करना है और हमने रीसेटल करना है जो लोग हैं, वो प्रोसेस कहाँ फेल हुआ? इसके ऊपर कोई रिपोर्ट आई है इसके ऊपर कहीं, मतलब इसके ऊपर हालांकि 2-3 नहीं वो बता दिया ना कि इमरान खान साहब दहशतगर्द यहाँ लाए थे, एज इफ प्राइम मिनिस्टर की इतनी हैसियत होती है। आई मीन तो दिस इज ट्रू। जब भी
ट्रम्प की मेहरबानी है कि वो शहबाज शरीफ का नाम लेता है, वो ना भी लेना तो कोई बाहर टू बी असल फ्रैंक। तो फील्ड मार्शल साहब आपको याद है अजमा बुखारी साहबा ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने प्लान बनाया था, आर्किटेक्ट थे। बानियान आप यकीन करें नून लीग में लोग बैठे हुए थे, कहते हैं हमने क्या कहा थी। अभी वो जीबी गए हुए और कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। जाहिर है क्योंकि एविएशन उनका फील्ड है ना जी, वही कोऑर्डिनेट J-10C करवा रहे थे पीछे से बैठ के, एक तरफ हरीसा पक रहा था, एक तरफ J-10C को कमांड दे रहे थे। नहीं बट इसका सोल्यूशन क्या है बलूचिस्तान के इशू का? अगर इशू डेमोक्रेटाइजेशन, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था, क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स क्यों नहीं ऑफ कोर्स हो हो सकती सकती है। इवन वो जो कबायली मान वो जो उनके सरदार हैं, दे आर इररिलेवेंट नाउ। मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। द इमर्जेंस ऑफ BYC गेव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तान की रियासत कि इनको डेमोक्रेटिक फोल्ड में ले हो। कभी कभार ना अगला गूं खा के मानता है। मसलन आप बज़िद, मैं रोज़ बज़िद है कि जनाब मैं, हम कहते हैं आप पढ़ लो जो पढ़ना है। एक और सोल्यूशन भी है, और वो सोल्यूशन ये है कि आप न्यू प्रोविंसेस बनाएं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम मेन स्ट्रीम जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, उनके नज़दीक बलूचिस्तान किसी भी लिस्ट में है। मेरे बलूचिस्तान ज़हन में आ रहा है कि पंजाब में बना नहीं, कि सिंध में बना नहीं, KP में भी नहीं बना, हम बलूचिस्तान में कैसे बनाएंगे? नहीं, आई एम प्रपोजिंग टू डिवाइड पंजाब, टू डिवाइड पंजाब फर्स्ट, के ताकि जो इन पार्टियों की मोनोपली है ना कि आप नॉर्थ पंजाब की पूरी मरियम बैठ जीत सर लो। आप इतनी मरियम देर साहिबा अंदर सुन नहीं रही थे कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया आपका, आप तो बिल्कुल ही अब मुख्तलिफ लाइन ले रहे ये हैं। मेरा थीसिस का कंक्लूजन था कि वी हैव टू मेक न्यू अच्छा, आपका सॉफ्टवेयर तब से अपडेटेड है? साहब we कह रहे have to CTD किसके अंडर आती है? पंजाब पुलिस के। समझ गए। और साल में तो कहा भी था मेरा रेट 8 लाख है, ऐसे ही है पर मंथ। सॉरी, मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर कोई साथ तो खरीदना चाह रहा है 8 लाख पर मंथ, 8 से 10 लाख इन्फ्लेशन है, पेट्रोल महंगा हो गया। देखिए मैं अंदर था, पीछे तो साथ तेल बताया था, मैं कहा बेच सकता। वो ना जब लेके जा रहे थे ना मुझे प्रिजन वैन में ये ATC, तो पीछे मैंने पेट्रोल देखा, मैं लेके 400, मैं कहा बता मैं तो भूल गया था कि इसको तो आइडिया ही नहीं होगा। नहीं तो इसे सबसे पहले अगले दिन रोना था यार, समझ नहीं आ रहा यार, बहुत महंगाई हो गई है। आपकी ये मौजूदगी में हुआ था पेट्रोल 400 प्लस? हाँ, अच्छा, तो सेम टाइम पे हुआ था। यहाँ से इसकी बरकत अंदर गई है, वहाँ से और जैसे मैं बाहर ये वापस आया तो 22 रुपया कम हो गया। सर फिर कुछ निकलना दे तो बरका ने। तो एक और मसला नहीं आपको फील होता बलूचिस्तान और KPK का? 9 कोर्स हैं जिनमें से सिर्फ 2 आपकी वेस्ट साइड पे हैं यार, बिकॉज आपको वेस्ट साइड पे कोर्स चाहिए नहीं थी। अगर आप ज़ियाउल हक साहब का फील दौर होता है कि देखें, अब ज़रूरत है, अब ऑब्वियसली आपने वहाँ पे एक कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी है, तो वहाँ पे कोर चाहिए। अभी ऑफ कैमरा अमान सिर्फ साथ को देख रहा और कह रहा है ये गद्दारी तुमने कैसे की मेरे साथ, तुम महरोज और असद के साथ बैठे तो बैठे कैसे? पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, राइज ऑफ टेररिज्म इन बलूचिस्तान KPK विद रेजिडेंट एक्सपर्ट। नहीं वो दहशतगर्दी है ऐसे। नहीं अलकायदा ने बात तो ऐसे सेलिब्रेट कर ली है। अच्छा हमजा बिन लादेन, द प्रिंस ऑफ टेरर, हमजा बिन लादेन। सबसे पहले गाइस दे गॉट साद बिन लादेन। यार बलूचिस्तान के बारे में मेरी पता क्या राय है? आपकी जो राय है ना उसको आप बनाएं बत्ती, और वो ऑफ क्लिप में दे दीजिएगा। राय है राय में थैंक यू। जी। मेरी राय यही है कि ज़ियाउल हक ने अमन कायम किया था, मुशर्रफ ने बर्बाद किया था अमन। उससे पहले भी बर्बादी थी, ज़ियाउल हक के बाद भी बर्बादी थी। बस वो एक पीरियड था, अमन का पीरियड शुरू से भुट्टो वगैरह सब एक्सप्लॉइट। देखें बुजुर्ग अमानुल्लाह तारिक ने फरमा दिया है कि ब्रिटिश के टाइम से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कब से? ब्रिटिश टाइम दी ब्रिटिश भी यही कर रहे थे, सरदारों को लड़वाते थे, मुकाबले करवाते थे। अभी भी अकबर बुगटी जो है फॉर एग्जांपल, अकबर बुगटी कौन है? ये सारी बात हो चुकी है। सारी बात हो बुगटी चुकी कौन है है? यार, ये पॉडकास्ट हो चुकी है लाइक सरकार का वो था ना, इस तरह के आलाकार। सरदार, यानी हुसैन जो हो गए, कोई लशारी हो गए, कोई वो हो गए। सलमान ऑफ कैमरा कहते हैं, सलमान ऑफ कैमरा कहते हैं वो असल में ना अमान मैंने छुट्टी को कवर करने इसलिए सारा दलील दे रहे हैं अभी। सारे के सारे इसमें आपने फिल्टर करके एक सिनेरियो लेकिन अमान ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है और ये हम आगे भी बात करना चाहते।
बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट अमन का टाइम वाज ड्यूरिंग द डेमोक्रेटिक रिजीम ऑफ मतलब द रिजीम ऑफ ज़िया उल हक साहब एंड अप टिल द मुशर्रफ के लिए 90s भी एक्चुअली फेयरली आप समझ लें एक न्यूट्रल सा टाइम था। मुशर्रफ साहब ने आके फिर जलती पे बहुत आग फेंकी थी, और एक्चुअली वो पता क्यों हुआ था, बिकॉज 2004 में सीपैक की बहुत गर्मी थी, गवादर का आगाज़ भी 2002 में हुआ था। इन्होंने कोशिश करना था कि बलूचिस्तान में हम चीज़ों को कब्जा पहले कर सकें। असल में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। यू सी जब एक इलाका डेवलप होना होता है ना तो शरीकेदार पहुंच जाते हैं मौके पे, साढ़ा ऐसा दो। बलूचिस्तान के केस के अंदर ना एक ही शरीकेदार है जिसकी सबसे बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, $6 बिलियन की वैल्यूएशन थी इसकी, तो वो पहुंच जाते हैं मुख्तलिफ शक्लों सूरत में और सिक्योरिटी के गार्ड में ही पहुंचते हैं। फिर एक और रियलिटी भी ये है कि बलूचिस्तान प्री पार्टीशन भी अंडर डेवलप्ड था कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। या थैंक्स टू इट्स जियोग्राफी और सारी चीज़ें, पॉपुलेशन डेंसिटी, ज्योग्राफी। एक तो वो इलाका फतह नहीं हुआ था कम्प्लीटली, उनके साथ एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट्स हुई थी। फिर फ्रॉम द ईरानियन साइड एज वेल दिस वाज लाइक सॉर्ट ऑफ नो गो एरिया, जो पाकिस्तान का रीजन अनडिस्कवर्ड है बहुत ज़्यादा। ये नासिर जंजूर साहब ने कहा था, वहाँ पे लोग नहीं रहते जो थे जाने वाले, मतलब आई मीन पीपल कैन लिव देयर, टू बी वेरी फ्रैंक, लोग कहीं भी रह सकते हैं। हमने कभी एडवेंचर ही शो नहीं किया। मतलब हम हमारी पूरी हिस्ट्री में एक शहर बना चुके हैं, इस्लामाबाद, दैट्स इट। 70 साल में पाकिस्तान ने एक सिटी बनाई। अब हम तोड़ के दोबारा बनाने लगे हैं। यस, बिकॉज हमने वो गलत बनाई थी। पता चला कि अगर आप वैली के अंदर सिटी बनाएंगे ना तो जो पानी है वो वहाँ फंस जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। और अगर आप सिटी वैली के अंदर और वाटर वर्क्स बना देंगे तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। और उसमें कितनी 60+ वो थी सेटलमेंट्स। जी, और बिलावल साहब ने सही समझाया था, इस्लामाबाद ऐसे है, लाहौर ऐसे है, कराची ऐसे है। बट इन ऑल ऑनेस्टली बलूचिस्तान आज आप मान लें, 100 साल बाद मान लें, मुज़ाकरात और डेमोक्रेटाइजेशन से ही ठीक होगा, अनलेस एक बड़ी खौफनाक बात है आप एथनिक क्लिनजिंग करें, जो श्रीलंका ने टामिल टाइगर्स से किया था। बाकायदा एक मैस एथनिक क्लिनजिंग हुई थी जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी, और पाकिस्तान को उसमें भी किरदार था। और ये इतना बड़ा गुनाह होगा कि इसके आउटकम अच्छा नहीं हो सकता। एक और सिनेरियो भी हो सकता है जो कि करंटली चल रहा है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग बट डोंट लेट इट बॉयल टू मच। कि ऑफ कोर्स हमें पता है कि वहाँ पे लीगल ट्रेड का इशू है, और हमें ये भी पता है कि लीगल ट्रेड से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन करता है, और मतलब वो वहाँ की एलीट है और या इस्लामाबाद की एलीट है, तो वो चाहते ही नहीं है मसला हल हो। ये तो बाजवा ऑन पेपर जो बलूचिस्तान या BLA या BLF जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें हैं या इवन BYC भी है, वो स्टेट के लिए कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज नहीं कर रहे। दे कैन नॉट, ऑफ कोर्स स्टेट का सेटअप है, स्टेट अगर चाहे तो वो वाकई एक SHO की मार तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नहीं, दे कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक प्लेटून की मार है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये तय कर लेंगे यार एवरी 15 डेज सरगोदा एयरबेस से जहाज़ फ्लाई होने हैं 12, और उनका सिर्फ एक ही काम है जो नोन साइट्स हैं उन पर बॉम्बिंग करना। BLA वगैरह कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप ये करेंगे ना तो BLA कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज आपने उनको वो एम्यूनेशन दे दिया है जो हमने मुशर्रफ दौर में, ज़रदारी दौर में TTP को दिया था, ड्रोन स्ट्राइक्स। जितने लोग दहशतगर्द तंजीमों में ड्रोन स्ट्राइक्स से भर्ती होते हैं ना, उतने कभी भी नहीं हुए। हमने लिटरली उनको एक बिला वजह उठ के जवाब दे दिया वो इलाके जहाँ पे पहले एक रिलेटिव आपका अमन कायम था कि अब आप भी जाके शामिल हो जाएं, बिकॉज उस वक्त हमें ड्रोन स्ट्राइक्स के पैसे मिलते थे। और साथ की बात मैं एग्री करता हूँ, इसे दुरुस्त है कि जो बंदे हमारे इस्लामाबाद पिंडी में बैठे हुए हैं या हमारे पावर कॉरिडोर्स के ब्रोकर्स हैं, उनके लिए तो बहुत लुक्रेटिव है कि पॉट है वो बॉयल ओवर ना करे, लेकिन तत्ता रहे, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और सारी चीजें, उसमें मसला है। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग किसकी होती है? सिलेक्टेड की। इमरान साहब ने भी बताया था ना कि कौन से कस्टम ऑफिसर ने पकड़े हैं जो करोड़ों की वो करते थे। मसला तो आवाम के लिए होता है, जाहिर सी बात है। जो एलीट है, मतलब आई मीन हम सारों को पता कि दे हैव देयर बाजवा साहब से ना हर आर्मी चीफ 100 मुल्क के ना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से जब मिलते हैं ना, तो जो बाजवा साहब मिले थे ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा था कि हमें स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू नज़र आता है। तो बाजवा साहब का ये कहना था कि आप वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं, बिकॉज़ अगर आप वहाँ पे रोज़गार पैदा नहीं करते
तो वो लोग क्या करें, उनके पास तो और कुछ नहीं, तो बादशाह साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी, वहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी की लाइन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? वो कहाँ से आएगी? वैसे मैं बात हूँ आपको, मैक्सिको के अंदर ना कार्टेल राज चलता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ जो है ना, उन्होंने अपने कार्टेल्स रख ली जो सिक्योरिटी देते हैं। वहाँ पे 5 स्टार होटल्स जो रिजॉर्ट्स हैं, उनकी डील्स हैं विद कार्टेल्स, वो मंथली भत्ता देते हैं, जिस तरह कराची में था। अभी रिसेंटली कार्टेल हेड की डेथ हुई थी जब पूरा मैक्सिको में तो बंद हो गया था। ये जो कराची का भत्ता सिस्टम है ना, ये क्यों लागू हुआ था? बिकॉज रियासत का एपरेटस फेल कर गया, Security MQM सेड वी विल प्रोटेक्ट यू। ये दाऊद इब्राहिम ने या किसी गैंगस्टर ने किया होता है, ये आज MQM कर रही थी, कल को बलूचिस्तान ने। ये अब आप बलूचिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाते वक्त, ठीक है, आपको एंट्री एग्जिट टोल पे करने पड़े कि आप एक नए मुल्क में जा रहे हैं, ठीक है। कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपका आम सिविलियन जा ही नहीं सकता, ठीक। एंड टू कंपेयर इट टू पंजाब इज रिडिकुलस। पंजाब सेल्फ सफिशिएंट के प्रोविंस दौर है। में ना, और जरदारी साहब के आगाज़ के दौर में या पीपल्स पार्टी दौर में, मैंने कराची के बहुत लोग अपने एरिया में शिफ्ट होते हुए देखे थे। हाँ हाँ, अब मुझे पिछले 5-6 सालों में ना KP और बलूचिस्तान अच्छे लोग सन 2004 से लाहौर के अंदर एक ह्यूमंगस पोर्शन ऑफ कराची के लोग, बलूचिस्तान के लोग और वजीरिस्तान, सवात के लोग आए, और लाहौर ने इनको वेलकम किया था। और मरीम नवाज साहब की गवर्नमेंट आज उनकी प्रॉब्लम्स बना रही है। ये ज्यादती है, क्योंकि पंजाब तो मोस्ट वेलकमिंग इलाका है। जी। आप पंजाब के किसी भी गांव पिंड देहात में चले जाएं, आप जिस मर्जी इथनिसिटी के हैं, आप वहाँ वेलकम होते हैं, वेलकम अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हमने अपनी आंखों के सामने अपनी जवानी में होते हुए देखा कि KP में हमें नहीं फील होता कि KP में तो चलो एक गवर्नमेंट है, वो कहती है जैसा भी है एक गवर्नमेंट तो है, इलेक्टेड ही है। जो KP का इलाका गैर है ना, वो पूरा बलूचिस्तान है। ये फर्क समझ लें आप। जो फाटा का एक्स फाटा एरिया है ना, वो पूरा बलूचिस्तान है बेसिकली, ठीक है। माँ सवाए नहीं, वो पूरा बलूचिस्तान है, माँ सवाए कुछ एरियाज। इसका मतलब ये कि हम KP के पूरे वेस्ट बॉर्डर की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर की वजह, जब नीचे आते हैं तो नॉर्मलाइज होते हैं एरिया। या मुज़ाकरात कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जितने हमारे ये लिबरल दोस्त हैं जो सरकार के टाउट बने हुए हैं आजकल, जो कहते हैं कि नहीं वी मस्ट एलिमिनेट दम, ओके, लेट अस लुक एट। इवेंचुअली आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ता है। कुर्दों की एग्जांपल हमारे साथ है, हमारे सामने बिल्कुल मतलब उन्होंने 100 साल लड़ाई लड़ी है सारों की। वो सारे पिटते थे कि जी सारों के पास एक नेशन स्टेट आ गई, ये कुर्दिस्तान भी होना चाहिए, उसके अंदर तुर्की का इलाका भी हो, इराक का भी हो, सीरिया का भी हो। इवेंचुअली जिस दिन अमेरिका ने पीछे से उनकी स्विच खींचा, वो सारे जाके खड़े हो गए हैं। अर्दगान के साथ भी उनकी सुलह हो गई है। और अभी अमेरिका ने कहा था कि हमने कुर्दियों को वेपन्स दिए हैं, ये रिजीम नहीं चेंज कर पा रहे। न्यू जो गवर्नमेंट है सीरिया की, उनके साथ भी उनके मामला सेटल हो गए। तो इवेंचुअली ऑल स्पेशली इस तरह की जितनी भी इंसर्जेंसीज होती हैं, इवेंचुअली उनका हल यही होता है कि वो बैठ के मामला सीधी करते हैं। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के अलावा है ही नहीं। ये बात चेचनिया की इंसर्जेंसी याद है, क्या रिजल्ट आया? आप हरा सके रशिया को? नहीं, क्या हुआ? सुलह होगी। आज का डीरा बैठा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। आई थिंक एक और चीज़ भी ये है कि फैंटिसाइज करना अबाउट विक्ट्री, ठीक है, इज़ परफेक्टली नेचुरल एंड नॉर्मल। बट अगर वो फैंटेसीज जो फॉल्ट लाइन पे बेस्ड हैं फंड होना शुरू हो जाए ना, देन बिकम्स अ बिजनेस। एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ फैंटेसी लैंड आर दे लिविंग इन, इवन इफ दे आर फाइटिंग फॉर सम काइंड ऑफ यूटोपिया। लाइक वही मैं जैसे कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी देखें आप बलूचिस्तान की, तो उसका मुस्तकबिल है ही, उसका मुस्तकबिल पाकिस्तान के अलावा क्या? आई हैव एक्चुअली सीन पीपल बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस दैट आर लिविंग अब्रॉड राइट नाउ विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स से कि बलूचिस्तान विल बी सेल्फ सफिशिएंट, हम एक्सपोर्ट करें। यू लाइक ओके, थिंक अबाउट इट एक्चुअली। इमेजिन करो कि बाय सम रिडिकुलस स्टूपिडिटी एक बलूचिस्तान का पोर्शन लैदा हो जाता है फ्रॉम ईरान एंड पाकिस्तान। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? डू यू थिंक पाकिस्तान विल बी लाइक, यू नो व्हाट, अच्छा हुआ है, हम ट्रेड करते हैं? No, they'll do to you exactly what they do to their neighbors don't get along with. They will exploit your fault lines. वो all of a sudden पता चलेगा फलां ट्राइब को $1 million दे रहे हैं, आपको $2 million दे रहे हैं, उसको $3 million to fight amongst each other. And the problem is कि आप East Timor is a country जो newly made. I want everyone to go and look at this. उन्होंने बड़ी struggle लड़ी to get freedom. आज उनका क्या हाल है? Brother, असल में sound messed up. BLA actually believes in the UN. They actually believe this. This is the retarded level.
just like Gandhi sahab. They believe in the UN. They believe that if we get sovereignty na, then all rights will be protected. Who are you joking with? 2026 में you should understand कि the moment आपकी freedom आती है, that is the moment America loses interest in you, India loses interest in you, and all of a sudden you are left to the dogs. Iraq, Afghanistan, Syria, Lebanon, Libya. अगर लिबिया में आज slave market है, it is because of America. ISIS कहाँ बनी है, क्यों बनी है, बातिस पार्टी टूट के कैसे बनी आईसिस? आज सीरिया में अगर CIA का एजेंट बैठा हुआ है बशार को हटा के, जो रशिया का एजेंट, जो आप ना मानो, मतलब अभी उस एजेंट ने अनाउंस किया कि हम ऑल्टरनेटिव टू स्टेट ऑफ हरमूज बना रहे हैं ताकि तेल की ट्रेड हो सके, राइट? सीरिया। सो एंड इट्स परफेक्टली नॉर्मल। सीरिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद बशार ने किया था, उनको वट है उस पर, वो तैयार हैं ईरान और उसके हर दुश्मन के साथ एलाय करने के लिए। रिएक्शन होता है ना, वो तो रूस के साथ भी एलाय करने के लिए तैयार हैं इस टाइम एट दिस पॉइंट। यस, जिस तरह अफगानिस्तान जो है वो रूस के साथ भी करने को तैयार है। द पॉइंट बीइंग कि आप जो लॉफ्टी एम्बिशंस बात कर रहे थे, जो प्रिंसिपल्स एस्पाउस कर रहे थे, क्या आप उनको आज होल्ड ट्रू कर सकते हैं? नहीं। ये सीरिया में भी सच नहीं, अफगानिस्तान में भी सच नहीं है। मुझे वो रेटरिक याद है जो तालिबान की तरफ से आ रहा था अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान के यहाँ पे लोगों की तरफ से आता है कि अब तालिबान आ गया, अब देखना इस्लाम एक्सपोर्ट कैसे होता है। वो तो इम्पोर्ट करके इम्प्लोड कर गया, ठीक है। उसकी वजह यार, द ओनली कंट्रीज दैट वर एवर केपेबल in the last 40-50 years to actually do something for large scale causes are Saudi Arabia और Pakistan, Turkey, and in the last 15 years Iran. That's it. Saddam was shadow puppet of Saudi. That's it. Saudi and Pakistan are the actually only two countries जिनके पास मिलिट्री मनी माइट थी, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस थे, बट वॉर ऑन टेरर ने दोनों कंट्रीज़ को एक शेल में फोर्स किया, और उस शेल के फोर्समेंट की वजह से ईरान सामने आया है, वरना ईरान खाते में नहीं था। तो इट इज़ एक्चुअली व्हेन यू पुट द हनफीज ऑन द बैक फुट, ठीक है, कि दुनिया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के आज यूएई जो जंपे मार रहा है, इट टुक सऊदी अरेबिया टोटल ऑफ 48 आवर्स टू टेल यूएई टू गेट लॉस फ्रॉम अफ्रीका। वो दम दबा के भागे। एंड फ्रॉम यमन एज वेल। बाय द वे, ऑल ऑफ अ सडन आपने नोटिस किया कि यूएई से हमले नहीं हो रहे ईरान पे, अब कुवैत इस्तेमाल हो रहा है, इराक हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज यूएई को समझ आ गया कि यार हमारा जो पूरा इकोनॉमिक मॉडल है वो तो पटाखा फटना अफोर्ड नहीं करता। कुवैत का भी ऐसा ही है। कुवैत और चीज़ है, इसी कुवैत, बहरीन आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, ठीक है, देयर इंटरेस्ट आर वेरी डिफरेंट। यूएई तो एक पूरा आप समझे मोनाको है ऑफ द मिडल ईस्ट। उसकी इकॉनमी ये है कि बिलियनियर्स यहाँ अपना पैसा पार्क करें जी। मसलन इट इज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट द बिजनेस जो पहले लंदन को मिलता था, मोनाको को मिलता था, सही है, आपके वर्जिन आइलैंड्स को मिलता था, आपके इंडी आइलैंड्स को मिलता था, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ पटाखे ही फटे। तो वहाँ पे ईरान ने तो पूरे फायरवर्क चला दिए। डिबेट होती रही है कि बलूचिस्तान में टेररिज्म को यूएई सपोर्ट करता रहा। यूएई ने बलूचिस्तान और कराची की जो खिदमात अदा की हैं जी, और फिर भी हम उनकी शिकार गाहों का दिफा करते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ठीक है। आसिफ अली ज़रदारी हमारे एमएनए एमपी वहीं पे जाते हैं, फिर कोई वो भी यहाँ पर आते हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं तलवार का शिकार करने। यहाँ पे शिकार करने आए थे तो बताया गया था ग्रेट डिप्लोमेटिक विजिट ही नहीं आया, एक दिन के लिए पूरा शहर बंद हुआ था। जी जी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? एक, हम हज़रत उमर की सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं, हम हज़रत वसल्लम की सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली की पढ़ते हैं। हज़रत उमर ट्रैवल कर रहे हैं अपने कंपेनियन के साथ, जब वो खलीफा हैं, पता ही चलता खलीफा कौन है। बंदा आके पूछता है कि तुम्हारा खलीफा कहाँ है, तो वो एक बंदे की तरफ पॉइंट करता है जो फटे हुए कपड़ों में ज़मीन पर सोया होता है गर्मी में, कहते ये खलीफा है, खुशी नहीं आता। और यहाँ पे हम एक यूएई के बादशाह के शिकार के लिए पूरे शहर बंद कर देते हैं। तो वो बात है कि जो दहशत गर्दी का राइज़ है बलूचिस्तान के पीके में, इट इज़ बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एंड वी ऑल्सो डोंट वांट टू अंडरस्टैंड आवर रिलीजन। हमारा रिलीजन ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर है। अगर आप मुसलमान के साथ जो हकूक़ हैं पढ़ लें, आप 90-95% चीज़ें कर ही नहीं सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। PMLN ने तस्वीरें फेंकवाई बेनज़ीर साहिबा की जी, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। आज ये नून लीग वाले लोग बैठ के बात करते हैं इमरान खान साहब के मैरिटल अफेयर्स के लिए, उनकी नाजायज़ औलादों के लिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इमरान खान साहब और PTI वाले लोग बात करते हैं कि मरीम साहिबा की शादी कैसी हुई थी, बहुत बड़ा गुनाह है। भाई हमारे
पास एक अल्लाह ने ऐसा वेपन दिया है जो ग्रेट इक्वलाइजर इस्लाम, उसको यूज़ ही नहीं करते। अगर हमने न्यूक्लियर बम बना लिया ना, क्या पट लिया हमने? कोई यहाँ मीशत बेहतर होगी? नहीं। हमारा भाई एक ही हाल है, दहशतगर्दी का भी, लाइफ का भी, कि हम अपनी ज़िंदगी को दीन ओरिएंटेड करें ताकि वहाँ से सॉल्यूशंस निकल सकें, वरना कोई हल नहीं है। पिछले 11 महीनों में या 10 महीनों में पाकिस्तान में FDI जो है वो $32 मिलियन है। मिलियन? जी। कितना? 3 करोड़ समथिंग $। 32 मिलियन? ये तो मेरा ख्याल है, ये जब कुछ लोग पहाड़ी इलाका जात की सैर पे गए हुए थे तब हमने कवर भी किया था। ये बार बार ना अशराफिया पे हमला कर रहे हैं। कुछ कटिंग करनी बनती है। कटिंग इसकी तबीयत फ्रेश करें। हाँ, छोटे कर दो। आपको आज हम बैडमिंटन पे देखते हैं। नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ $32 मिलियन यानी मंथली 3.2 मिलियन डॉलर, मतलब आप समझ लेंगे That's nothing. 30 मिलियन की आपके पास 30 मिलियन समथिंग की आपके पास आई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और $32 मिलियन का आपका जहाज़ था 11 अरब का। जी। ब्रो ये पैसे कुछ भी नहीं है। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है लाहौर शहर में, जिन्होंने एक साल में 20 अरब की कलेक्शन की है। ये छोटे पैसे वाले कहाँ से इस पॉडकास्ट पे आए थे सलमान? नहीं, पर ये एक्चुअली खौफनाक है। अगर पाकिस्तान में FDI 32 मिलियन है, मेरा ख्याल है जो एक दिन का डीजल ही स्मगल होता है वो $50-60 मिलियन का होता है। FDI कम है आई थिंक, फॉरन जो आती है पहले 2 बिलियन थी, फिर 1.46 गई। रेमिटेंस और सबसे बड़ा झूठ है। लेट मी एक्सप्लेन क्या है। रेमिटेंस आती है टू द यूज़र, यूज़र स्पेंड्स इन द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी गेयर्ड है कि पूरी आवाम से पैसा निचोड़ के ऊपर लेके जाना है। जी, ठीक है, तो बेसिकली ये रेमिटेंस ऊपर ही जा रही है। आम बंदे का हेल्प नहीं करती, ये लिटरली सरमाएदार को पैसा देती है। या दैट्स ट्रू। तो इट इज़ रिटार्डेड। FDI एक्चुअली जॉब्स बनाती है, इट इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट जिसमें आप काम कर सकते हैं। द फैक्ट कि सिर्फ $32 मिलियन इज इनसेन। 15 अरब तो सरकार डेली का कर्जा ले रही है लोकल बैंक से। यानी कि अगर लोकल बैंक डिसाइड करेंगे हमने डेली का पाकिस्तान में 1 अरब रुपया इन्वेस्ट करना है। अभी गवर्नमेंट ने ना एक कर्जा लिया PIB 15 साल का। अच्छा। वो 82 अरब के आसपास का माशाल्लाह। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है फिगर। और गवर्नमेंट ने 15 साल बाद उस PIB बॉन्ड में के सूरत में 500 बिलियन से ज़्यादा वापस करना है। तो यानी कि हम PIB बॉन्ड उठाना शुरू कर दें। हाँ, टाइम से सरातन आराम है। गाइस, ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट द इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स इन बलूचिस्तान KPK। हमने आपको प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई की, सॉल्यूशंस भी बताए। हमने सारे सॉल्यूशंस आपको बता दिए हैं। रियासत के पास अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि ईओन ने सॉल्यूशंस के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं सॉल्यूशंस बता दिए। ज़्यादा डिटेल में अगर सॉल्यूशन चाहिए हो तो बेसिक में हाँ, सॉल्यूशन का अगर आपने तीसरी से पढ़ सकते हैं। सर ये झूठ बोल रहा है। ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो 3000 का हमारा ग्रुप है, उसको आप सब्सक्राइब करें। सिर्फ पेपर वहाँ पे मिलेगा आपको। और अगर आपने सरकार से सॉल्यूशन लेना है तो आपको 7 जून को जो इलेक्शन है उसमें नज़र आ जाएगा GB का। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महरोज़ भाई का आने का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जेल वालों का जिन्होंने साथ को चंद दिनों के लिए छोड़ दिया है ताकि वो इस पॉडकास्ट में शरीकतदारी कर सके। स्पेशल रिक्वेस्ट है, उन्हें पटिशन फाइल की थी कि सर साड़ा बंदा दे जा सीखे ना, हफ्ते जी 2-3 पॉडकास्टां करनी होती है। उन्होंने कहा ओके, वो डे लीव नहीं मिलती थी क्रिमिनल्स को, तो वो है। बाकी यार हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, डिसएनफ्रेंचाइज लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह सबको हिदायत दे। ये इदारे जो बने हैं हमारा दिफा करने के लिए, जो बने हैं दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ये अब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन चुके हैं। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया बहुत ज़्यादा। वेलकम।